नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। धनु राशि की बात करते हैं, सेजिटेरियस की बात करते हैं। आपके लिए 4 महीने कैसे रहेंगे, सितंबर टू दिसंबर। ये 4 महीने कोई छोटे मोटी अमाउंट नहीं होती है, बहुत लंबा समय होता है। 4 महीने अच्छे निकल गए तो सोच लो अगला दिसंबर के बाद क्या है, 2025 का पहला महीना जनवरी आ जाएगा। ये 4 महीने सुधारिएगा, फिर देखिएगा 2025 कितना बेहतर बना सकते हैं आप। लेकिन अगर आप सुधारेंगे नहीं तो जिम्मेदारी हमारी नहीं है ना। फिर हम तो बता सकते हैं, डॉक्टर तो दवाई देता है, आकर के मुंह में थोड़ी ना डालते हैं डॉक्टर। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको अवेयरनेस अगर हो जाती है ज्योतिष के माध्यम से या किसी भी ज्ञानी व्यक्ति के माध्यम से, अगर आपको अवेयर किया जाता है तो आपको उन चीजों को फॉलो जरूर करना चाहिए। धनु राशि की बात करते हैं, सेजिटेरियस की बात करते हैं। इनके स्वामी होते हैं गुरु यानी जुपिटर। गुरु आपकी राशि से 6ठे भाव में चल रहे हैं, 6th हाउस में। 6th हाउस का गुरु 6, 8, 12 में पॉजिटिव प्लेनेट बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। तो यहां पर क्या करने की जरूरत है, अपने रुतबे को खुद बचाने की जरूरत है। भाई कोई तो आकर के ठेस मारेगा आपको, लेकिन आपके अंदर अगर दम है कि हमें अपना रुतबा बचा करके रखना है तो बहस ही नहीं करेंगे आप किसी से। और बहस नहीं करेंगे तो रुतबा और इज्जत बची रह जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इस बार ज्यादा लड़िएगा मत किसी को, क्योंकि हो सकता है आप अपने से छोटों के साथ लड़ेंगे तो जवाब तो पलट के मिलने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत भी खतरे में ना पड़े, आपका रुतबा भी खतरे में ना पड़े, तो इस बार वाद विवाद करने से बचिएगा। मंगल की 7वीं दृष्टि आपकी राशि के ऊपर पड़ने से उलझने हो सकती हैं, क्योंकि मंगल अग्रेसिव प्लेनेट है, इरिटेट कर सकता है। और शनि की दृष्टि बुध आदित्य राजयोग के ऊपर पड़ रही है, ये भी प्रॉब्लमेटिक है। यानी राजयोग पर शनि अगर इंपैक्ट डालता है तो कोई भी चीजें मिलने वाली जो होती है उसमें डिले हो जाता है, क्योंकि शनि डिलेयर है, शनि डिनाइड नहीं है, मना नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इतना लटका देते हैं आपके काम को कि आपको लगेगा अब तो काम होना ही नहीं है। और जब काम ही नहीं होना तो आपका मनोबल टूटने लगता है। मनोबल टूटने लगता है तो आप घर बैठ जाते हैं शांति से। यानी स्वयं करा किसने, शनि ने शुरू किया, लेकिन आपने उसमें सपोर्ट कर दिया। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत कर लें इस पीरियड के अंदर तो काम नहीं रुकता फिर आपका। अगर आप हिम्मत छोड़ दें तो फिर काम तो रुकने की संभावनाएं बन ही सकती है। तो ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो सामान्य रहने वाला है, हेल्थ में लेकर के कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, प्यार में दिक्कत है, प्यार में तनाव हो सकता है। प्यार को थोड़ा सा दबाव से हैंडल नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा एक बैलेंस कीजिएगा। रिश्तों के अंदर दबाव नहीं चलता, रिश्तों के अंदर एक सहनशीलता चलती है, समर्पण। प्यार तो वैसे भी समर्पण और सहनशीलता की ही निशानी है। जहां दबाव आ जाएगा तो वहां प्यार नहीं है ना, वहां तो पॉजिटिवनेस आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अपने रिश्तों को स्वयं संभालने का प्रयास कीजिएगा। अब हम आपके करियर की बात करते हैं। करियर को लेकर के कुछ आपको स्टेप उठाने पड़ेंगे, हिम्मत रख करके उठाने पड़ेंगे, क्योंकि 9 अक्टूबर के बाद आपको कुछ कड़े फैसले भी लेने पड़ेंगे, लेकिन समझदारी से भी लेने पड़ेंगे। अब यहां दिक्कत क्या होती है कि इस राशि वाले अपने आप को ही गुरु मान लेते हैं। इनको गुरु पसंद ही नहीं होते, इनको ये पसंद ही नहीं होता कि कोई सीनियर इनको आकर के कुछ कहे। ये सीनियर के साथ अपनी तुलना करने लगते हैं, दिक्कत यहां हो जाती है। तो यहां जब दिक्कत होती है तो आपके क्लैशेस बढ़ते हैं। जब क्लैशेस बढ़ेंगे तो फिर टकराव संभव है। कोशिश कीजिएगा गुरु को गुरु रहने दीजिए, आप स्वयं अपने काम करना, क्योंकि वक्रीय होने से गुरु दिक्कत करेंगे आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो यहां थोड़ा सा अपनी जॉब को बचाने का प्रयास कीजिए, अपने रुतबे को बचाने का प्रयास कीजिए, अपनी इज्जत मान को भी बचाने का प्रयास कीजिएगा। और यह सब कुछ आपके हाथ में ही है। और दूसरी बात, गुरु जब 6ठे भाव से संबंध बनाते हैं तो भी दिक्कत करते हैं, और अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट गुरु को देखता है तो भी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ आपको
अपना रुतबा, अपना स्टेटस, अपना प्यार, अपने रिश्ते, अपनी हेल्थ, सब कुछ बचाने के लिए स्वयं के अंदर एक धैर्य रखना जरूरी है। क्योंकि अगर धैर्य, गुरु की निशानी होती है धैर्य। जैसे क्लास में टीचर होता है ना, अब देखिए बच्चे कितना तंग करते हैं उनको, उनके अंदर एक धैर्य होता है। जैसे पूरी कंपनी के अंदर कोई सीनियर होता है ना, बहुत, उनको भी सारे गाली निकाल रहे होते हैं पीछे से, लेकिन उनके अंदर फिर भी धैर्य, उनको मालूम होता है, पर धैर्य होता है उनके अंदर, इसीलिए वो सीनियर होते हैं। इसीलिए उनका, क्योंकि उनका गुरु तत्व ज्यादा अच्छा होता है, और गुरु तत्व को बढ़ाना चाहिए ताकि आप भी सीनियर बन सके। जुपिटर जब इनहेंस होता है तो आपको सीनियर बनाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, धैर्य रखना है। क्योंकि गुरु 9 अक्टूबर से फिर वक्रीय हो जाएंगे, और वक्रीय चाल में गुरु आपकी सीनियर बनने की इच्छा को रोक सकते हैं। यहाँ क्या जरूरत है, उपाय की जरूरत है। जहाँ क्या जरूरत है, अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत है। किसी के आवेश में, किसी के बहकावे में, किसी की बातों में आकर के अपनी नौकरी को, अपनी इज्जत को दांव पे नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, आपको इन 4 महीनों में लगातार कच्ची हल्दी मिलती है, जो अदरक जैसी होती है ना, जैसा अदरक होता है वैसी सेम कच्ची हल्दी होती है, रस वाली होती है, वो लाइए। उससे आपने थोड़ा सा रस रोज निकाल करके उससे अपने माथे पर, आज्ञा चक्र पर तिलक लगाना है। आप डेली इस उपाय को कीजिएगा। 4 महीनों में आप देखिएगा कि आपके अंदर कितना डिफरेंट बदलाव होगा, कितने अच्छे से आप अपनी चीजों को संभाल पाएंगे, और कितने अच्छे से आप हर सिचुएशन को बैलेंस कर पाएंगे। और आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी अगली राशि होगी मकर राशि, यानी कैप्रिकॉर्न। अगली राशि का करें इंतजार कि 4 महीने कैसे रहने वाले हैं, उसकी पूरी जानकारी के साथ जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।